Good morning, students. Myself, Dr. Neelam Sharma, Department of Education from Smile National Mahila PG College, मेरठ। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वह है कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, यह यूनिट फर्स्ट में जो हमारा विषय है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी E104 जो कि बीएड फर्स्ट ईयर से है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि व्हाट इज कम्युनिकेशन या संप्रेषण या संचार क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का आदान प्रदान करना। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन जो टर्म यूज की गई है वो की गई है विचारों से फीलिंग और एक्सप्रेशन। जब हम इनको संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इसके लिए कई तरह की स्ट्रेटजी या कई तरह की टेक्निक या कई तरह के जो टाइप्स हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, किसी तरह से हम अपनी बातों को दूसरों तक संप्रेषित कर पाएं। ठीक है, तो यहीं पर ही हम आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। किसके बच्चों? कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण के। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे संप्रेषण जो है वो कई प्रकार का होता है, चाहे तो वर्बली और नॉन वर्बली, शाब्दिक और अशाब्दिक। चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। पहला है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संप्रेषण। इसमें शाब्दिक संप्रेषण यानी कि शब्दों से ही पता चलता है। वर्बल यानी कि शाब्दिक यानी कि यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक शेयर करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, तो इसमें हम किस चीज का किन 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 उसका प्रयोग करते हैं संप्रेषित करने के लिए? वर्ड्स का, यानी कि शब्दों का। ठीक है, शब्द ही हमें शब्द को के द्वारा जब हम किसी बातों को संप्रेषित करते हैं तो वो हमें आसानी से वो बात हमें समझ में आने लगती है। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ड्स जैसे कि एग्जांपल हुआ टॉकिंग हुआ, ठीक है, बातचीत करना। इसके आधार पर ही इसके आधार पर हमारे जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो दे आर टू टाइप्स। पहला है ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन है रिटन कम्युनिकेशन। पहला है मौखिक संप्रेषण और दूसरा है हमारा लिखित संप्रेषण। देखिए, इन दोनों कम्युनिकेशन में भी दोनों में ही शब्दों का यूज होता है, यूज ऑफ वर्ड्स। एक को हम बोलकर संप्रेषित कर रहे हैं, दूसरे तक पहुंचा रहे हैं अपनी बातों को, दूसरा हम उसे लिखकर। लेकिन दोनों में किसका प्रयोग हो रहा है? बोलकर भी शब्दों का और लिखकर भी, इसमें भी शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो पहला है हमारा इसमें ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक रूप से, वर्बली आप किसी से बातें कर रहे हैं, अपने विचारों को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे कि एग्जांपल हो गया स्पीकिंग, किसी से हम बातचीत करते हैं, बातचीत करना, डायरेक्टली हम बातचीत करते हैं, या कोई हम लेक्चर हम जब देते हैं बच्चों को, जैसे कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो वो भी क्या हुआ? ये ओरल कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है, और कन्वर्सेशन हो गया आपस में, जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें भी हम ओरल कम्युनिकेशन इसमें यूज होता है। ठीक है, सेकंड हमारा है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन में किसी भी विचारों को हम लिखकर सभी में शेयर करते हैं। तो लिखकर जब हम शेयर करते हैं तो उसमें भी वर्ड्स का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि मैंने ये आपका लिखा हुआ है, जैसे कि आप इस पर देख रहे हैं, ये भी एक चीज लिखी हुई है, तो लिखकर भी आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, लिखा हुआ भी। तो ये हमारा हो गया रिटन कम्युनिकेशन, और जो मैं बोल रही हूँ वो हुआ हमारा ओरल कम्युनिकेशन। तो इसके काफी सारे एग्जांपल हो जाते हैं बच्चों रिटन कम्युनिकेशन के भी। जैसे कि कोई मैसेज हुआ, आप तक कोई मैसेज पहुंचता है, मैसेजेस हो गए, ईमेल हो गई, नोट्स हो गई, पीडीएफ हो गई, जो भी लिखा हुआ जितना भी मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल की बात करती हूँ, किसी भी चीज की भी बात करती हूँ, लेटर्स हो गए, तो ये टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट हो गया लिखा हुआ, तो वो सब हमारा किस में आ जाता है? रिटन कम्युनिकेशन में, यानी कि लिखित संप्रेषण में। इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहले हमने बात की थी वर्बल यानी कि बोलकर, शब्दों का प्रयोग होता है बोलकर। अब सेकंड वन है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक यानी कि इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें होता था और इसमें नहीं होता है।
तो सेकंड हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण या संचार। इसमें भी इसका मतलब हुआ हमारे इन ब्रीफ विदाउट वर्ड्स, बिना वर्ड्स के हम किसी बातों को समझ लेते हैं। जब हमें कोई चीज हमें नॉन वर्बली बताई जाती है तो हम उनके हाव भाव से, है ना, जेस्चर्स हो गए, पोस्चर्स हो गए, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए या बॉडी लैंग्वेज हो गई, तो हमें समझ में आ जाता है कि वो सेकंड पर्सन से, थर्ड पर्सन से या फर्स्ट पर्सन से क्या कहना चाह रहा है। तो हम उसके अभिव्यक्ति को देखकर, उसकी फीलिंग्स को देखकर तो हम उसे वो समझ लेते हैं बिना शब्दों के द्वारा ही। तो इसमें हमारा जो एग्जाम्पल आ गए, जैसे कि मैंने बताया, बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। बॉडी लैंग्वेज में हमारे जेस्चर्स आ जाते हैं, पोस्चर्स आ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस इन द सेंस, आप स्माइल पास कर रहे हैं तो खुशी का लगता है कि बहुत खुशी है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है बहुत खुश है। जब उसके चेहरे पर बहुत सैडनेस दिखाई देती है, दुख दिखाई देता है, तो हम समझ लेते हैं कि बहुत दुखी है, परेशान है, स्ट्रेस में है, तो हम उससे फिर उसका कारण पूछते हैं। तो काफी हद तक वो एक अपने चेहरे से भी कुछ बातों को एक्सप्रेस कर देता है। आई कांटेक्ट हुआ आंखों से, है ना, आंखों से जब हम कांटेक्ट करते हैं, आई कांटेक्ट जब हमारा बना होता है किसी से भी, तो उससे क्या होता है, एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है और अपना और उनका ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, आई कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, आंखों से आंखें मिला के, जैसे कहते हैं ना, बात करना, उनका ध्यान अपनी ओर सेंट्रलाइज करना या केंद्रित करना। ठीक है, ये चीज। इसमें हमारा आ जाता है एक और पोस्चर। पोस्चर का मतलब है स्टूडेंट्स, इसमें यूज ऑफ फिंगर्स, यूज ऑफ हैंड्स और यूज ऑफ शोल्डर, इनका प्रयोग होता है। उठने बैठने में आपका बैठने का तरीका कैसा, आपका चलने का तरीका कैसा है, आपका खड़े होने का तरीका कैसा है, आपके जो कंधे हैं जो स्ट्रेट हैं या थोड़े से लूज हैं, तो ये सब देखा जाता है। यानी कि बॉडी की जो लैंग्वेज है, पोस्चर देखकर भी हम काफी हद तक समझ लेते हैं कि कॉन्फिडेंट है या नहीं। काफी हद तक ये चीज हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाती है। तो ये भी क्या है, वो जो उसके बारे में, जो इसका व्यक्तित्व से संबंधित जो भी है, वो हम समझ लेते हैं उसको देखकर बिना शब्दों के। ठीक है, और टोन ऑफ वॉइस, जब हम आवाज का जो पिच है लो करते हैं, कभी हाई कर देते हैं, ठीक है ना, और जो हमारा जो वो एक तरह का जो लय होती है, स्पीड होती है ना, तो टोन, पिच, वॉइस उतार चढ़ाव लाते हैं जब हम अपनी आवाज में, है ना, तो वो हमारा आ जाता है किसमें, पारा लैंग्वेज में, कि भी एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है, ये सब चीज, जैसे कि हम इसके अलावा बच्चों और भी एग्जाम हैं, जैसे कि क्रॉसिंग आर्म टू शो एंगर। कभी कभी हम आर्म्स को क्रॉस कर लेते हैं और दिखाते हैं कि बहुत गुस्सा है हम या डिस्कम्फर्ट हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये व्यक्ति बहुत परेशान है, दुखी है, और हम समझ लेते हैं कि उसकी अभिव्यक्ति किस तरह की है। ठीक है, इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल। अभी हमने किसकी बात की थी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, लेकिन इसके प्रकार भी है जिसके आधार पे हमने इसको अलग अलग तरीके से इसको कैटेगराइज करा है, अलग अलग तरीके से इसको हमने विभाजित किया है। पहला है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि जो फेस के द्वारा आप उसे जो आप फेस के द्वारा जो शो होते हैं किसी सेकंड पर्सन को, तो वो समझ जाते हैं कि क्या वो हमसे कहना चाह रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति का चेहरा बहुत हंसमुख है, कोई गुस्से वाला चेहरा है, बहुत रेडिश है, तमाया हुआ है, सैडनेस है, बहुत दुखी है या सरप्राइज करने वाला है, तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो हम आसानी से उसके इमोशंस को देखकर हम समझ जाते हैं कि क्या है ये। सेकंड है जेस्चर्स। जेस्चर्स का जो यूज होता है बच्चों, हाव भाव, इसका जो यूज होता है वो होता है हमारे हैंड्स। हैंड्स को हम ज्यादा क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। जैसे कि आप बच्चों मोबाइल वगैरह में जब आप इमोजी वगैरह लगाते हैं तो इस तरह की शो कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से ऐसे कर देते हैं आप, ये आप शो कर रहे हैं। मेनली जो फिंगर्स का इसमें यूज होता है जिससे आप अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। और थंब वगैरह का हम यूज कर सकते हैं और वेविंग कर देते हैं ऐसे हाथों से, है ना। तो ये सब हमारी किस में आ जाती है, जेस्चर्स में आ जाती है। अधिकतर जो यूज होता है वो यूज ऑफ फिंगर्स, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन में फेस का, ठीक है।
जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन है वो हमारे आ जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन में, जिसे हम काइनेसिक्स भी कहते हैं। इसकी टर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फेशियल एक्सप्रेशन वाली जो टर्म्स को काइनेसिक्स। एंड सेकंड वन मैंने बताया जेस्चर्स, यूज ऑफ फिंगर्स। थर्ड वन है पोस्चर्स, इसमें बॉडी पोजिशंस, बॉडी पोजिशन देखी जाती है, बॉडी मूवमेंट्स देखा जाता है। पोस्चर माने कि यूज ऑफ हैंड्स और शोल्डर, इसमें अधिकतर जो हम प्रयोग करते हैं अपनी बातों को दूसरों तक शेयर करने के लिए, है ना, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए यूज ऑफ शोल्डर एंड यूज ऑफ हैंड्स, हैंड्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सीधे खड़े हैं, स्टैंडिंग खड़े हैं, खड़े बहुत अच्छे से इरेक्ट खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, तो इससे हम दिखता है कि हम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है ना, ये सब चीजें। और इसके अलावा फोर्थ है, अब जैसे कई बार हम हाथों को ऐसे कर देते हैं पीछे की तरफ, तो थोड़ा सा हम बोर्डम शो कर देते हैं कि हमें बहुत बोरिंगनेस फील हो रही है, तो ये सब हम देखकर पहचान जाते हैं कि कौन बहुत ज्यादा अलर्ट है ना, कॉन्फिडेंट है, और जिसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है किसी को समझने में, है ना ये। और किसी किसी को बोरिंगनेस होती है तो वो भी हम उसके हाव भाव से हम पहचान जाते हैं कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, क्या एक्सप्रेस करने का तरीका उसके इस तरीके से होता है कि हम समझ जाते हैं नॉन वर्बल में। ठीक है, फोर्थ है हमारा प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है बच्चों स्पेसिंग, पर्सनल स्पेस। अब हम जब बात करते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि हमें कितने डिस्टेंस पे खड़े होकर बात करनी है। कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है ना, तो हम उससे कितनी दूरी पर बात कर सकते हैं। कोई बहुत अनजान है हमसे, तो हमें उससे कितनी फिट पे उससे हमें बातचीत करनी चाहिए। तो इन सब चीजों का प्रयोग हम किस में करते हैं, स्पेस का किस पर ध्यान रखते हैं, प्रॉक्सिमिक्स में। इसमें हम स्पेस का ध्यान इसमें रखा जाता है कि कितने अंतराल पे, कितने गैप पे हमें दूसरे व्यक्ति से बात करनी है। ये भी एक पर्सनैलिटी से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित जुड़ा हुआ एक हमारा एक एस्पेक्ट है। ठीक है, फोर्थ है हमारा आई कांटेक्ट। इसके बाद है हमारा आई कांटेक्ट, यानी कि शोज अटेंशन। अटेंशन अगर हमें पानी है तो उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, आंखों से संपर्क करते हैं, और हम दिखाते हैं जब हम आंखों से संपर्क करते हैं तो उसकी अटेंशन भी चाहते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि वो व्यक्ति हमारी और हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुने, है ना, और उसका ध्यान हमारी तरफ पूरी तरह से हमारे पर ही रहे। नेक्स्ट है हमारा हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है, ये भी एक तरह का नॉन वर्बल है बच्चों, और कम्युनिकेशन है। हैप्टिक्स का मतलब होता है टच, यानी कि स्पर्श करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी जब हम किसी बात को कहना चाहते हैं तो हम उसको टच करके, यानी कि हमने हैंडशेक किया, हैंडशेक करते हैं, कई बार हम पीठ पे ऐसे थपथपा देते हैं, है ना, तो इसमें हम पीठ पे हम थपथपा देते हैं या हैंडशेक करते हैं, तो ये हमारे किस में आ जाता है, हैप्टिक्स में आ जाता है, यानी कि हम स्पर्श करके किसी बात को उन तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, जब हम हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है, टच करते हैं, है ना, स्पर्श करते हैं, और वो समझ जाते हैं कि ही इज एग्री, सहमत है, ये सब चीजें। तो अपनी बातों की सहमति भी हम इस तरीके से नॉन वर्बल में हैप्टिक्स के द्वारा दे सकते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारा पारा लैंग्वेज। पारा लैंग्वेज में पहले भी मैंने बताया है, टोन एंड पिच की बात की गई है कि वॉइस में हमें टोन, पिच और वॉइस हमें किस तरीके से रखनी है, हाई रखनी है, बहुत फास्ट रखनी है, स्लो रखनी है, लाउड रखनी है, सॉफ्ट रखनी है ना, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है जब हम किसी से बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान देना होता है। ये भी तरह का क्या होता है, नॉन वर्बल ही होता है। जो टर्म्स दी गई है नॉन वर्बल में, वो है हमारा पारा लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपीयरेंस। इसका जो प्रकार है नॉन वर्बल का, लास्ट है हमारा अपीयरेंस, यानी कि कभी कभी जब हम ड्रेसअप होते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, या लुक वाइज भी जब आप वेयर देखते हैं किसी की, तो उससे भी काफी हद तक हम पहचान जाते हैं कि वो कितना खुश है, उसके हेयर स्टाइल से, उसके लुक से, उसके तैयार होने के तरीके से, उसके ड्रेसिंग सेंस से, तो काफी हद तक हम पता लगा लेते हैं कि वो उसका मूड किस तरीके का है। और वो, है ना, जब हम इंटरेक्ट होते हैं तो वो अपना मैसेज कन्वे कर देता है इस स्टाइल से, अपने स्टाइल से वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा देता है। तो काफी हद तक ये हेल्पफुल होते हैं, व्यक्ति के पर्सनैलिटी से संबंधित जो ये चीज होती है वो
आसानी से दूसरे तक पहुंच जाती है उसको, उसके अपीयरेंस से, उसके लुक से। थर्ड है हमारा जो प्रकार है वो है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल मीन्स देखकर। कभी कभी हम किसी चीज को देखकर भी समझ जाते हैं कि व्हाट इज दिस, क्या कहना ये चाह रहे हैं। जब हम बच्चों रोड पर जाते हैं तो एक ट्रैफिक रूल सब देखते हैं, लाइटिंग जब हम देखते हैं रेड येलो एंड ग्रीन से, तो समझ जाते हैं कि व्हाट इज कन्वे, क्या वो कन्वे कर रहा है, क्या है उसका मीनिंग। ठीक है, तो लाइटिंग तीन की जो सिग्नल लाइट्स हैं उससे भी काफी हद तक हम पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जो रोड पर होते हैं, ठीक है, क्रॉस करना चाहते हैं। और कभी कभी विजुअली में हम कई तरह के चार्ट्स ले लेते हैं, ग्राफ ले लेते हैं, डायग्राम, साइन और सिंबल्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, कुछ वीडियोस होते हैं जो हम विजुअली देखकर भी समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति हमसे या उसके द्वारा हम क्या हमें समझ में आ रहा है, विजुअली देखकर भी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है फॉर्मल कम्युनिकेशन और ऑफिशियल कम्युनिकेशन। फॉर्मल यानी कि इसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, ऑफिशियल यानी कि ज्यादातर जो यूज होता है बच्चों ये कम्युनिकेशन ज्यादातर ये अधिकतर ऑफिसेज में यूज होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में जो इंटर डिपार्टमेंटल होता है। हम अपनी बात को उनकी लोगों तक ही कम्युनिकेट कर सकते हैं जो लिमिटेड एरियाज में हैं, तो वो हमारा कहलाता है फॉर्मल कम्युनिकेशंस। जैसे कई तरह की बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, कुछ हमारे ऑफिशियल ईमेल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, वो हम अपने ही लोगों को भी कर पाते हैं सेंड या कन्वे कर पाते हैं उन मैसेजेस को जो वहीं तक ही सीमित है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिस में, उन्हीं लोगों तक ही। ठीक है, जैसे कि एक टीचर है, क्लासरूम में है, स्कूल में एक टीचर है, टीचर जो अपनी बात कहेगा वो किसको कहेगा, स्टूडेंट्स को ही कहेगा, है ना। या किसी और टीचर जो बात है अपनी बातों को अपने सीनियर को कहेगा, अपनी कोलीग या जो 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 सबऑर्डिनेट्स हैं, जो सुपीरियर हैं, वो अपनी बात उन्हीं लोगों को जो उस संस्था से जुड़े हुए हैं वो कन्वे कर पाएगा। तो इसे कहते हैं फॉर्मल। ये फॉर्मल होता है, लिमिटेड टॉक होती है इस तरीके से लिमिटेड व्यक्तियों से। फिफ्थ वन है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल, पहले फॉर्मल था, फॉर्मेलिटीज थी, इनफॉर्मल में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, बिना किसी डर के, बिना किसी फ्रीडम लिए हुए आप बात कर सकते हैं जितने अधिक लोगों से, तो इसका कोई इसमें इम्पोर्टेंस नहीं रहती हम किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बस आपको बात करनी है, किसी से भी अपनी बातों को शेयर करना है, अपने फ्रेंड से बात शेयर करनी है, चैटिंग करनी है, कैजुअल टॉक करनी है, लंच कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं तो आप किसी के साथ तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, सोशल मीडिया पर है, चैटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आप जुड़े होते हैं, तो आप उनसे किसी भी तरह की बातों को अपनी शेयर कर सकते हैं, तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। सिक्स्थ है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब दो व्यक्तियों में कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन की अगर हम बात करते हैं, फोन पर जब हम बात करते हैं किसी सेकंड पर्सन से, वो जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा कहलाता है स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल। इसमें दो व्यक्ति ही इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से अपनी बात कह रहा है, यानी कि अपनी आइडियाज को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बताया फोन कॉल्स हो गई, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, मोबाइल पर जब हम बात करते हैं, या फेस टू फेस एक मदर अपनी बेटी से बात कर रही है या फादर अपने बेटे से बात कर रहा है, दो लोग जो आपस में बात करते हैं फेस टू फेस, वो हमारा कहलाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेवेंथ है हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए थोड़ा सा चेंज है, वो इंटरपर्सनल है एंड ये है हमारा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है इसमें केवल एक व्यक्ति, एक सेल्फ, अपने आप से बातें करना, सेल्फ टॉक, अपने आप से आप बातें जब करते हैं, है ना, या आप शीशे में जब आप मिरर के सामने बैठे हैं तो मिरर में देखकर भी आप अपने आप से बातें करते हैं, आप जब सोच रहे होते हैं तो ये हमारा इंट्रापर्सनल में आ जाता है। अपने जब आप कुछ आपके दिमाग में जब कोई चीज आती है
तो अपने आप से आप बातें करने लगते हैं, है ना। इस कहने का मतलब ये है कि जब इंसान अपने आप से, इसमें दो लोगों का साथ होना जरूरी नहीं है, केवल व्यक्ति अपने आप से बातें करता है, अपने विचारों में खोया रहता है, भगवान के जब सामने बैठा है तो वो प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है ना। तो इस तरह की कुछ जो बातें हैं, शीशे में बैठा सामने तो अपना ही वो अक्स देख के उनसे अपनी बातें करता है, उसमें एक ही व्यक्ति अपने आप से जब अपने विचारों को अपने आप तक ही संप्रेषित करता है ना, अपने तक ही वो रखता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। केवल एक व्यक्ति ही इसमें इन्वॉल्व होता है, जबकि इंटरपर्सनल में दो व्यक्ति होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। सिक्स्थ है हमारा मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स जनसंचार, संप्रेषण। जब बहुत बहुत बड़ा क्राउड होता है, बहुत अधिक व्यक्ति होते हैं, दो या दो से ज्यादा, बहुत अधिक ग्रुप में, बहुत अधिक संख्या में जब कोई व्यक्ति होते हैं, तो हमें उनकी, जब हम उन्हें अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। तो उसके लिए हमें किसका सहारा लेना होता है, बताइए? टेक्नोलॉजी का, यानी कि तकनीकी का। बहुत अधिक संख्या में जब लोग बैठे होते हैं, किसी रैली में, किसी जुलूस में, कहीं भी कोई आपकी बहुत बड़ी मीटिंग चल रही होती है, बहुत अधिक संख्या में जब लोग एकत्र होते हैं, तो अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम मीडिया का सहारा लेते हैं। जैसे कि माइक हुआ, माइक पे क्या होते हैं, बड़े बड़े जो नेता होते हैं अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं, भाषण के द्वारा उन तक अपनी बातों को पहुंचा देते हैं। इसमें एक काम और चीज होती है इम्पोर्टेंट, वो है जैसे रेडियो। घर बैठे ही रेडियो, बहुत अधिक संख्या में घर बैठे लोग होते हैं, तो उनकी अपनी बातों को हम कभी पहुंचाने का काम कौन करता है? रेडियो बहुत अच्छे से कर सकता है, टेलीविजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, सोशल मीडियाज हो गई, है ना, चैटिंग हो गई, फेसबुक हुआ, गूगल, ये सब चीज हो जाती है, फेसबुक और शेयर चैट वगैरह, और ये बहुत सारी चीजें हैं सोशल मीडिया में जो हम अपनी बातों को वहां तक उन तक पहुंचा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट हो गई, फिल्म्स हो गई, है ना, इंटरव्यूज हो गए, तो इसमें किस, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो इसमें किस चीज का यूज हो रहा है? टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का। ठीक है, तो ये हो जाता है जब संख्या पे बहुत अधिक व्यक्ति, बहुत सारी संख्या में जब लोग होते हैं, जनसमूह होता है, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तकनीकी का। नंबर 9 है हमारा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के जो रूप होते हैं, दे आर 2। कितने प्रकार होते हैं उसके? 2 प्रकार होते हैं। पहला है इंटरनल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन एक्सटर्नल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन। इंटरनल जो ऑपरेशनल जो कम्युनिकेशन होता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में के कोऑपरेट करने के लिए जब उसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है इंटरनली, तो हम उसे कहते हैं इंटरनल ऑपरेशनल कम्युनिकेशंस। जैसे कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी कंपनी में हैं, किसी फैक्ट्रीज में हैं, तो हमें अपनी बात जब कहते हैं, किससे कह सकते हैं हम अपनी बात? वर्कर से हम अपनी बात कर सकते हैं। कोई मैनेजर है, मैनेजर भी होता है किसी कंपनी या किसी ऑफिस में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिसमें हम विचार रख सकते हैं उनके सामने। तो ये जो एक तरह का जो ये कन्वे करने का जो जिसे हम कन्वे कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिससे हम अपनी बात उन्हीं लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में वो बात हम वर्कर से भी कर सकते हैं, मैनेजर भी होते हैं किसी ऑफिस में, बोर्ड ऑफ स्टडीज भी होते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, वहाँ पे कुछ सुपीरियर्स भी होते हैं, तो उनकी बात हम उन तक उसी ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से पहुंचा सकते हैं। एक्सटर्नल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये होता है हमारा, जो ऑफिस में तो ये ही लोग होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मैंने नाम बताया, लेकिन इसके अलावा जब हमारी डीलरशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी ऑफिस की बाहरी व्यक्ति से होती है, तो हम अपनी बातों को उन तक भी पहुंचा सकते हैं आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो जुड़े हुए किससे हैं? उसी ऑर्गेनाइजेशन से, बाह्य रूप से। तो जैसे कि हमारा इसमें आ गया, कस्टमर्स हो जाते हैं, सप्लायर्स हो जाते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं आगे की कैसे डील करनी है ना। और जो जनरल पब्लिक होती है, सामान्य जो लोग होते हैं पब्लिक, उनकी क्या डिमांड है, वो भी हमारी एक्सटर्नल में आ जाती है, लेकिन किससे रिलेटेड है? वो हमारी इंटरनल।
ऑर्गेनाइजेशन से, उनका संबंध किससे है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन जो बाह्य रूप से जो सपोर्ट करते हैं इंटरनल को, तो हम उनके विचारों को या उनसे हम संपर्क बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन एक तरह का वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, ह्यूमन बीइंग से नहीं करता, किसी और स्पीशीज से बात करता है, किसी और तरीके से, किसी कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई और स्पीशीज है ह्यूमन के अलावा, उनसे बातचीत करता है। जैसे कि आपने घर में देखा होगा, आपके घर में कभी कभी पेट होते हैं, पेट डॉग की बात करती हूँ, पैरेट की बात करती हूँ, अगर मैं सपोज मैं भगवान की बात कर रही हूँ, प्लांट्स की बात करती हूँ, तो व्यक्ति उनसे भी बातें करने लगता है ना, अपनी बातों को शेयर करता है भगवान के सामने भी। और जो पेट हैं आपके एनिमल्स में, जैसे कैट हो गई, आपके डॉग हो जाते हैं, तो ये अदर स्पीशीज है, उनसे जब बातों को शेयर करता है एक ह्यूमन बीइंग, तो वो हमारे किस में आ जाता है? फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में। ठीक है, जैसे कि दीवारों से बातचीत करना, है ना, भगवान से बातें करना, शीशे में देखकर बात करना, और किसी चीज पर चिल्लाना, है ना, आपको बहुत गुस्सा, आप कोई बात कर रहे हैं, है ना, जब कोई चीज काम नहीं करती है तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर चीखने लगते हैं। सपोज आप फोन पर बात कर रहे हैं, आप फोन पर बात करते करते आपका फोन एकदम से अगर बंद हो जाए, है ना, वो उसमें चार्जिंग ना रहे, तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप अपना गुस्सा किस पर उतारते हैं? फोन पर। तो ये हमारा हो जाता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, किसी अन्य चीजों पर अपना गुस्सा उतारना, अपनी बातों को कम्युनिकेट करना किसी और वस्तु पे या किसी और स्पीशीज पे, तो वो हमारा कहलाता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। सेवेंथ है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, फ्लोज वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड थ्रू फॉर्मल चैनल। वर्टिकली जो कम्युनिकेशन होता है, या तो वो अपवर्ड होता है या वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और एक फॉर्मल चैनल के थ्रू होता है ये। पहले हम बात करेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन की। अपवर्ड जो कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड, इसकी जो सिंपल सी मैं आपको टिप्स देना चाहूंगी, ये शुरू होता है बॉटम टू अप, नीचे से शुरू होके ऊपर। नीचे से कोई व्यक्ति बात शुरू करता है, वो अपनी बात कहाँ तक पहुंचाता है? अप, जो ऊपरी, जो सुपीरियर लोग होते हैं। बॉटम पे कौन आ जाते हैं? किसी ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, किसी कंपनी की बात करते हैं, तो उसमें देयर आर टू टाइप्स, दो तरह के व्यक्ति के बीच में संप्रेषण होता है। एक तो सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो उनके अंडर में काम करते हैं। किसके अंडर में काम करते हैं? अपने सुपरवाइजर हो गए, अपने बॉस हो गए, या सुपीरियर। तो उनके नीचे काम करने वालों को क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेट्स। और जिनके अंडर में वो काम करते हैं वो हो जाते हैं हमारे सुपीरियर। तो यानी कि बॉटम में हमारे कौन आ जाते हैं? लो लेवल यानी कि सबऑर्डिनेट्स, और हाई लेवल में सुपीरियर, ये सब चीजें। तो जब कम्युनिकेशन होता है लोअर लेवल टू हायर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। जैसे एग्जांपल में आपको छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, ग्रांट ऑफ लीव चाहिए, इसकी एप्लीकेशन जब आप किसे देते हैं? अपने से सुपीरियर को। यानी कि अपनी कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, तो एक जो टीचर्स हैं, जो एक लेक्चरर हैं, अपनी जो एप्लीकेशन देती हैं ग्रांट ऑफ लीव के लिए, वो प्रिंसिपल मैम को देते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ हो जाता है। जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको अपने बॉस को देनी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सबऑर्डिनेट को जब कोई परमिशन लेनी होती किसी काम करने के लिए, तो अपने किससे लेता है परमिशन? सुपीरियर से। ठीक है, और इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं। लोन की आपको रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें भी आपको परमिशन चाहिए होती है अपने से बड़े की। और ये सब चीजें, और जो फीडबैक है, गिविंग फीडबैक और सजेशंस, वो भी आपको कौन देता है? सुपीरियर ही देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सेकंड हमारा है, इसका जो प्रकार है वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड, यानी कि टॉप टू बॉटम, जस्ट इसके अपोजिट है। ये शुरू तो हो रहा है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, लेकिन स्टार्ट है ये हमारा टॉप टू बॉटम। पहले वाला जो था हमारा बॉटम टू टॉप, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। टॉप मीन्स सुपीरियर, लेवल टू
सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, जब इसमें था लोअर लेवल टू हायर लेवल, लोअर लेवल सबऑर्डिनेट्स लेवल टू सुपीरियर लेवल, एंड सेकंड वन इज ये टॉप लेवल टू बॉटम, यानी कि इसमें टॉप लेवल यानी कि इसमें कोई